अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। GHMC कमिश्नर RV कन्ना ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इस महीने की 28 तारीख को श्रीलिंगमपल्ली जोन में चीफ मिनिस्टर के दौरे के पस मंज़र में बगैर किसी कोताही के मजबूत इंतजाम करें। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन श्रीलिंगमपल्ली के MLA आरिकापोती गांधी ने जोनल और प्रोजेक्ट इंजीनियर्स P जनार्दन रेड्डी के साथ फ्लाई ओवर का मुआयना किया। इस मौके पर कमिश्नर ने वज़ीर आला की जानिब से इफ्तिताह करने वाले फ्लाई ओवर के ब्लॉक एरिया और जलसेगाह का मुआयना किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कमिश्नर ने कहा कि ORR से कोंडापुर तक 1.20 किलोमीटर लंबा 6 लेन बजरिया समत शिल्पा लेआउट फेज 2 फ्लाई ओवर जिसको 182.72 करोड़ रुपए की लागत से इस महीने की 28 तारीख को शाम 4 बजे रियासत के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हाथों इफ्तिताह किया जा रहा और उन्होंने इसके इंतजामात का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि इस फ्लाई ओवर की वजह से फाइनेंस डिस्ट्रिक्ट माधापुर और शमशाबाद जाने के लिए फ्लाई ओवर की वजह से ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। आदिलाबाद जिले मुस्तकिर में म्यूनसिपल अकाउंट सेक्शन ऑफिसर राजकुमार और कंप्यूटर ऑपरेटर रवि कुमार आउटसोर्सिंग का एंटी करप्शन ब्यूरो के छापों में रंगे हाथों पकड़ा जाना मुकामी सतह पर मौजू बहस बन गया। एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने आदिलाबाद म्यूनसिपल ऑफिस पर अचानक छापा मारा। इस कार्रवाई में अकाउंट सेक्शन ऑफिसर राजकुमार और कंप्यूटर ऑपरेटर रवि कुमार आउटसोर्सिंग को एक ठेकेदार से 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो आदिलाबाद DSP माधव ने तफसीलात का इंकशाफ करते हुए बताया कि शहर में होने वाले सीसी रोड, ड्रेन और हाई मास्ट लाइटिंग के कामों जो कि गुज़िश्ता 2 सालों में आदिलाबाद म्यूनसिपालिटी के तहत शिकायत कुनिंदा के जरिए अंजाम दिए गए थे, उससे मुतल्लिक 60 लाख रुपए की ज़र-ए-अल्तवा बिल्स के चेक देने के लिए 20,000 रुपए का मुतालबा किया गया, लेकिन जब मुतासरा ने इसरार किया तो उन्होंने रकम 5,000 कम कर दी और 15,000 रुपए रिश्वत देने पर राजी हो गए, जिस पर मुतासरा ठेकेदार ने एंटी करप्शन ब्यूरो हुकाम से राब्ता करते हुए इसकी इत्तला दी और एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने जाल बिछाकर म्यूनसिपल अकाउंट सेक्शन ऑफिसर राजकुमार और कंप्यूटर ऑपरेटर रवि कुमार को रिश्वत की रकम कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा दोनों को करीमनगर ACB अदालत में पेश किया जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी नामपल्ली के रुकने असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने नामपल्ली गवर्नमेंट कॉलेज की खस्ता हाली पर जो कि 1 साल से नुमाइंदगी कर रहे थे, इसी ज़िमन में मजलिसी नामपल्ली रुकने असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने RDO के साथ वहाँ नामपल्ली गवर्नमेंट कॉलेज का तफसीली दौरा किया और वहाँ का मुआयना किया। बादजा इस मौके पर मजलिसी नामपल्ली रुकने असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने मीडिया से बात करते हुए इस ज़िमन में मजीद तफसीलात भी बताई है। आइए देखते हैं उनका इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। तो ऊपर से जो वोकेशनल जूनियर कॉलेज जो बाजार घाट में लोकेटेड है, उसके बिल्डिंग कंडीशन के हिसाब से और उसको एक बेहतर वहाँ पे बिल्डिंग बनाने के वास्ते जो कंटिन्यूस गवर्नमेंट में हमने रिप्रेजेंटेशन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो कर रहे थे, उसी सिलसिले में आज तेलंगाना के वजीर आला आउटर रिंग रोड से कोंडापुर तक PJR फ्लाई ओवर का इफ्तिताह कर रहे हैं। अगर ये फ्लाई ओवर दस्तयाब हो जाता है तो इससे हैदराबाद के लोगों को खास तौर पर IT कॉरिडोर में सफर करने वालों को काफी फायदा होगा। रियासती वजीर आला 28 जून को आउटर रिंग रोड से कोंडापुर तक जदीद तरीन मल्टी लेवल फ्लाई ओवर की तामीर मुकम्मल होने के तनाज़ुर में इस फ्लाई ओवर का इफ्तिताह कर रहे हैं। अगर ये फ्लाई ओवर दस्तयाब हो जाता है तो गच्चीबौली जंक्शन पर ट्रैफिक की भीड़ काफी हद तक कम हो जाएगी और सफर का वक्त भी बच जाएगा। ये फ्लाई ओवर 1 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा 182.72 करोड़ रुपए और 1.2 किलोमीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा है, जिसमें 6 लेन है। इसकी इंफरादियत ये है कि ये एक तीसरे दर्जे का ढांचा है जो 2 मौजूदा फ्लाई ओवर्स पर बनाया गया है। नीचे गच्चीबौली जंक्शन फ्लाई ओवर है, इसके ऊपर शिल्पा लेआउट फेज 1 फ्लाई ओवर है और अब इसके ऊपर फेज 2 फ्लाई ओवर बनाया जा रहा।
ज्वेलरी शॉप कलेक्शन के गलत इस्तेमाल के इल्जाम में एक को पकड़ा गया और उसके पास से 6.42 लाख रुपए की खालिस नकदी बरामद कर ली गई। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम हैदराबाद के एहलकारों ने शालीबंडा पुलिस के साथ मिलकर एक मुलजिम को ट्रस्ट की मुजरिमाना खिलाफ वर्जी में मुलव्विस और रुपए का गलत इस्तेमाल से गिरफ्तार किया है। हैदराबाद के सैदम बाजार बेगम बाजार में मुख्तलिफ जेवरात की दुकानों से 7 लाख रुपए जमा हुए हैं। मुलजिम की शिनाख्त मोहम्मद अफसर उमर 45 साल कलेक्शन एजेंट धनराज ज्वेलरी शॉप साकिन फलकनुमा हैदराबाद के तौर पर की गई और उसके पास से 6,42,000 रुपए खालिस नकदी भी बरामद की गई। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन खानसाज कौंसल BRS कल्वाकुंटला कविता ने करीमनगर के मारूफ और मुमताज सर्जन डॉक्टर भूम रेड्डी को बाद अजमर पद्मश्री अवार्ड अता करने की अपील की है। कविता ने डॉक्टर भूम रेड्डी के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए उनकी करीमनगर में वाक़ रिहाइशगाह पहुंची और अहले खाना से मुलाकात की। इस मौके पर कविता ने डॉक्टर सूर्य नारायण रेड्डी, डॉक्टर सुधा, डॉक्टर राम और डॉक्टर रविंद्र रेड्डी के हमरा मीडिया से बात की। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर भूम रेड्डी न सिर्फ तेलंगाना के पहले जनरल सर्जन थे बल्कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी आवाम को तिब्बी खिदमात की फराहमी के लिए वक्फ कर दी थी। मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू का दिल्ली एम्स में इलाज करने वाले डॉक्टर भूम रेड्डी को बैनुल अक़वामी सतह पर खिदमत अंजाम देने के मौके मिले, लेकिन उन्होंने ऐसी पेशकशों को कबूल नहीं किया बल्कि करीमनगर में गरीब आवाम के लिए तिब्बी खिदमत फराहम करने को तरजीह दी। इसीलिए वो गरीबों के डॉक्टर के तौर पर मारूफ हैं। कविता ने कहा है कि डॉक्टर भूम रेड्डी को करीमनगर के तिब्बी पितामा के तौर पर जाना जाता है। उनके इक़दामात के बाइस करीमनगर एक तिब्बी मरकज़ के तौर पर उभरा है। एक वक्त जब करीमनगर एक पसमानदा इलाका था, उन्होंने यहाँ यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी जैसी सहूलियात मुतारिफ करवाई। उन्होंने कहा कि करीमनगर के तलबा को मेडिकल तालीम फराहम करने के मकसद से चलमेडा मेडिकल कॉलेज के क़याम में भी डॉक्टर भूम रेड्डी ने अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा रिकूर्ती आई अस्पताल और सेशरोत कैंसर अस्पताल के क़याम में भी उनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। वो रेड क्रॉस सोसाइटी और IMA जैसे इदारों से वाबस्ता होकर भी नुमाया खिदमत अंजाम दे चुके हैं। उनकी खिदमत के एतराफ़ में उन्हें कई गोल्ड मेडल्स भी से नवाजा किया। आखिर में कविता ने मरकज़ से मुतालबा किया कि इतने अजीम खिदमत के हामिल डॉक्टर भूम रेड्डी को पद्मश्री एजाज़ से नवाजा जाए और साथ ही मुकामी MP व मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय से अपील की कि वो इस ज़िमन में मरकज़ी हुकूमत से सिफारिश करें ताकि डॉक्टर भूम रेड्डी को बाद अज़ मर्ग कौमी एजाज़ के ज़रिए खराज पेश किया जा सके। आदिलाबाद जिले मुस्तकिर में म्यूनसिपल अकाउंट सेक्शन ऑफिसर राजकुमार और कंप्यूटर ऑपरेटर रवि कुमार आउटसोर्सिंग का एंटी करप्शन ब्यूरो के छापों में रंगे हाथों पकड़ा जाना मुकामी सतह पर मौजू बहस बन गया। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने आदिलाबाद म्यूनसिपल ऑफिस पर अचानक छापा मारा। इस कार्रवाई में अकाउंट सेक्शन ऑफिसर राजकुमार और कंप्यूटर ऑपरेटर रवि कुमार आउटसोर्सिंग को एक ठेकेदार से 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो आदिलाबाद DSP माधव ने तफसीलात का इंकशाफ करते हुए बताया कि शहर में होने वाले सीसी रोड, ड्रेन और हाई मास्ट लाइटिंग के कामों जो कि गुज़िश्ता 2 सालों में आदिलाबाद म्यूनसिपालिटी के तहत शिकायत कुनिंदा के जरिए अंजाम दिए गए थे, उससे मुतल्लिक 60 लाख रुपए की ज़र-ए-इल्तवा बिल्स के चेक देने के लिए 20,000 रुपए का मुतालबा किया गया, लेकिन जब मुतासरा ने इसरार किया तो उन्होंने रकम 5,000 कम कर दी और 15,000 रुपए रिश्वत देने पर राजी हो गए, जिस पर मुतासरा ठेकेदार ने एंटी करप्शन ब्यूरो हुकाम से राब्ता करते हुए इसकी इत्तला दी और एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने जाल बिछाकर म्यूनसिपल अकाउंट सेक्शन ऑफिसर राजकुमार और कंप्यूटर ऑपरेटर रवि कुमार को रिश्वत की रकम कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा दोनों को करीमनगर ACB अदालत में पेश किया जाएगा। अमरावती में मुनक़िदा आंध्र प्रदेश टूरिज्म कॉन्क्लेव टेक AI 2.0 में खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश को सयाहत में आलमी रहनुमा के तौर पर पोजीशन देने के लिए एक पुरजोश विजन की नकाब कुशाई की। सनत के रहनुमाओं, पॉलिसी साजों और स्टेक होल्डर्स के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आला आंध्र प्रदेश ने सयाहत को मुस्तक़बिल की तरक्की का इंजन करार दिया और इक़्तिसादी तब्दीली, रोजगार के मौके पैदा करने और सकाफती
سلامتی فروغ میں اس کے مرکزی کردار پر زور دیا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی یوگریشی بابا رام دیو بھی ان کے ساتھ تھے۔ وزیر اعلیٰ نے گلوبل فورم فار سسٹینیبل ٹرانسفارمیشن GFST کی تمام 4 شعبوں میں کی جانے والی کوششوں کو سراہا، خاص طور پر سیاحت میں اور اس کے مؤثر نتائج دینے کی صلاحیت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ ہندوستان میں ذیابیطس کے معاملات میں مسلسل اضافہ ہو رہا۔ ملک بھر میں ذیابیطس کے شکار 5 کروڑ سے زائد افراد کی تشخیص نہیں ہو سکی ہے۔ اس بیماری سے بچنے کے لیے باقاعدہ چیک اپ اور طرز زندگی میں تبدیلی کی فوری ضرورت ہے۔ قومی ذیابیطس کی روک تھام اور کنٹرول پروگرام کے مشیر ڈاکٹر نریش پروہت نے کہا کہ ملک میں ذیابیطس کا پھیلاؤ 11.4% ہے۔ اس وقت 10 کروڑ سے زیادہ لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں۔ آسٹریلین جرنل آف پبلک ہیلتھ میں شائع اپنی حالیہ سائنسی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ کیرالہ میں بچوں میں ٹائپ 2 ذیابیطس کے معاملے میں ڈرامائی تبدیلی دیکھی جا رہی۔ انہوں نے کہا کہ ایک وقت میں یہ بیماری بنیادی طور پر 40 سال سے زیادہ عمر کے بالغ افراد کو متاثر کرتی تھی، لیکن اب یہ 10 سال کی عمر کے بچوں کو بھی متاثر کر رہی۔ اب یہ صحت عامہ کا بحران بن چکا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ یہ حالت نوجوانوں کی زندگیوں کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے اور اگر والدین نے اپنے بچوں کے طرز زندگی کو بہتر بنانے کے لیے فوری اقدام نہیں کیے تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ذیابیطس انسولین کی کمی یا مزاحمت کی وجہ سے جسم کے کاربوہائیڈریٹس کو میٹابولائز کرنے کی صلاحیت میں خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بلڈ شوگر کی سطح بلند ہوتی ہے اور ہارٹ اٹیک، فالج، گردے کی خرابی اور نیوروپیتھی جیسی سنگین پیچیدگیاں ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹائپ 2 ذیابیطس 90% سے زیادہ کیسز کا باعث بنتی ہے، جبکہ دوسری شکلیں جیسے ٹائپ 1 اور حمل کے دوران ذیابیطس بھی خطرے کا باعث بنتی ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ علامات اکثر مبہم ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے بیماری کو بڑھنے سے روکنے کے لیے جلد تشخیص ضروری ہے۔ مشرق وسطی میں ایک اور جنگ جلد ختم ہونے والی ہے۔ شائع خبر کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے غزہ جنگ کے خاتمے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ بنجامن نتن یاہو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کی جنگ کو جلد از جلد ختم کرنے اور ابراہیمی معاہدے کو وسعت دینے پر اتفاق کیا۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ اور نتن یاہو نے فون پر بات کرتے ہوئے اتفاق کیا کہ غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ 2 ہفتوں میں ختم ہو جائے گی۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ متحدہ عرب امارات و مصر کے تعاون سے اسرائیل کی قیادت میں غزہ میں حکومت چلائی جائے گی۔ خبروں کے مطابق حماس گروپ کو ملک سے نکال دیا جائے گا اور تمام یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ تاہم عرب ممالک نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں جنگ کے بعد کی بحالی میں اس وقت تک حصہ نہیں لیں گے جب تک فلسطینی اتھارٹی کو 2 ریاستی حل کے طور پر غزہ میں قدم جمانے کا معاہدہ نہ ہو۔ حماس کے رہنما بھی طویل عرصے سے ملک بدری کے مطالبات کو مسترد کر چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے بات چیت کی۔ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب، شام، اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کریں گے اور دیگر مسلم ممالک بھی ایسا ہی کریں گے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے ایران اسرائیل تنازع کے حوالے سے بڑا انکشاف کیا۔ کاٹز نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن اسے اس پر عمل درآمد کا کوئی فوجی موقع نہیں مل سکا۔ کاٹز نے یہ بات انٹرویو کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہماری رینج میں ہوتا تو ہم انہیں ختم کر دیتے۔ ہماری نیت صاف تھی، لیکن ایسا کوئی آپریشنل موقع نہیں تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اسرائیل نے اس کارروائی کے لیے امریکہ سے اجازت لی تھی تو انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ ہمیں ایسے معاملات کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ قبل ازیں اسرائیلی وزیر یوآو گیلنٹ نے خامنہ ای کا موازنہ ایک جدید ہٹلر سے کیا اور کہا کہ اسرائیلی فوج کو ہدایت دی گئی تھی کہ خامنہ ای کو جنگ کے اہداف حاصل کرنے کے لیے مزید زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ خامنہ ای اپنے بیٹے مجتبی خامنہ ای سمیت تہران کے ایک زیر زمین بنکر میں چھپے ہوئے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے 13 تاریخ کو شروع ہونے والے اسرائیلی فضائی حملوں کے بعد پناہ لی تھی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای 19 جون کے بعد پہلی بار عوام کے سامنے نظر آئے۔ ایران کے سرکاری ٹی وی پر نشر ہونے والے ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران نے قطر میں امریکی ایئر بیس پر میزائل حملے کے ذریعے امریکہ کے منہ پر تماچا مارا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر اشتعال انگیزی کی گئی تو ایران مزید جوابی کارروائی کرے گا۔
Germantown Super Speciality Hospital. National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दिगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।